ये है जी मेरे टूथपेस्ट की कंडीशन और तकरीबन ख़त्म हो गई भी है और इसके अंदर ना होने के बराबर बल्कि कुछ भी नहीं है। ढक्कन मुझे उतारना पड़ा, फिर नीचे से सारा रोल करके इसको मैंने पेस्ट को बाहर निकाला है। और जब भी मैं 2-3 दफ़ा घर से बाहर निकला हूँ तो मेरे जहन में था कि मैंने पेस्ट लेकर आनी है, लेकिन वो हर दफ़ा मेरे जहन से निकल जाता था। लेकिन आज जो मैं बाहर जा रहा हूँ, जो अपनी चीज़ें लेकर आनी है, मैंने बाहर से थिंग्स टू बाय की लिस्ट में इसको मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के साथ भी लाजमी पैदा हुई होगी। शावर लेके मैं किचन में आया हूँ और बेटी मेरी सर पे सवार होगी और कहती है कि बाबा जाकर नाश्ता लेकर आओ, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। तो मैं अभी जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए। स्कूल में एक बच्चे ने ना लीमू लगा हुआ था, इसकी टहनी को ना खींच दिया था और वो लटक गई थी टहनी। तो इत्तेफाक से एक माली गुजर रहा था बाहर से, उसको मैंने बोला कि यार ये मसला। उसने कहा भाईजान एक लकड़ी का टुकड़ा, थोड़ी सी रस्सी वो लेकर आए, इनको मैं जोड़ देता हूँ, सीधा कर देता हूँ तो ये सही हो जाएगा। कल शाम को ना मुझे फ़ोन आया मेरे चौकीदार का ना, स्कूल में वो जॉब करता है, सफाई का काम करता है और यहीं पे रहता है वो। ऊपर उसको छत पे एक कमरा दिया हुआ है, उसकी फैमिली भी है, उसके बच्चे भी हैं। मुझे उसका फ़ोन आया जी कि मेरे बड़े बेटे का सर फट गया। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे? तो कहता है जी मेरी छोटी बेटी है 2 साल की, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई है, तो उसके पास स्टील का ग्लास था, वो उसने उसके सर पे मारा तो उसका सर फट गया। तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए एडवांस, मैंने उसकी पट्टी वगैरह करवानी है। तो मैंने खैर दे दिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर छत पे उनका, जहाँ पे उनको कमरा दिया हुआ, और जाके देखता हूँ कि उस बच्चे के साथ हुआ क्या था। उस वॉचमैन के 2 बेटे हैं। तेरा नाम की परवेज, इंदा की नाम है दस? तरवेज की ना है? पता नहीं, अली की समझ आ गई लेकिन उस तो पहले की बोला मैंने नहीं समझ आई। अच्छा की होया कि तेरे सिर नु की होया? किन्ने मारिया? निक्की ने बुला के लिया, जान बुला के लिया। उरिया तू मेरे को उरिया। इसका नाम नहीं मुझे समझ आया, वो भी इसके बाप से मैं पूछता हूँ। चल दस कितने बजा गिलास तेन कुम के दहा, कुम पर मुंह पर कर, मुंह परे कर, उधर मुंह कर। यहाँ पे लगा है जी गिलास इसको सर पे। ये 2 साल की बच्ची है जी, 2 या 2.5 साल की बच्ची है। इसने गिलास पकड़ के अपने बड़े भाई के सर पे मारा और उसका सर फाड़ दिया। चलें, ये थे जी वो शरारती बच्चे जिन्होंने रात को ये सारा हंगामा खड़ा किया। और ये देखें कितने गौर से देख रहा है मुझे। भाई मुंह चो हाथ बाहर कट, हाथ बाहर कट। एंज मुंह च हथ नहीं पाईदा, छोटी तो भी मुंह चो हाथ बाहर कट, बाहर कट। शाबाश, मुंह च हथ नहीं पाईदा। उस दिन केले खाधे था जे, केले तन दिते सन लिया के, तेरे अब्बे ने दिते सन केले, खाधे था जे? और खाने जे केले हैं? तू खाने केले, तू खाने केले? हाँ वो छोटी भी सर ला रही, कहती मैंने भी केला खाना। ठहर जाओ, मैं तेरे अब्बे नूं कल के केले मंगा के देना तुम, ठीक है? चलो चलो जाओ मेरा पुत्र, कमरे जाके बह जाओ। तो अभी इनको मैं उसी इनके बाप को भेज के बाजार, तो इन्हें मैं अभी थोड़ा सा फल मंगा के देता हूँ, केले मंगा के देता हूँ, ये शौक से खाते हैं। मैं इस वक्त हूँ जी हाल रोड पर, जो कि लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ मैं गाड़ी के स्पीकर्स चेक करवा रहा हूँ जो कि सही तरीके से ना वर्किंग नहीं कर रहे, बल्कि 1 या 2 स्पीकर इसके चल भी नहीं रहे। और आज के दिन का जो सबसे अहम काम है वो है गाड़ी को डिटेलिंग के लिए देना, और इस काम के लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये एक मुकम्मल डिटेलिंग प्रोसेस होगा जिसमें गाड़ी का इंजन बे अच्छी तरह से साफ़ होगा, इंटीरियर साफ़ होगा, सीटें बाहर निकाल कर, ट्रंक की अच्छी तरह से सफाई होगी और बॉडी अच्छी तरह से वॉश करके उसके ऊपर कोटिंग होगी। ये एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, एक केमिकल होता है जिससे गाड़ी का पेंट जो है वो प्रोटेक्ट भी रहता है और गाड़ी की शाइन भी काफ़ी अरसे तक बरकरार रहती है। यहाँ से फारिग होकर मैं जाऊँगा घर,
फिर बाद में गाड़ी जाएगी डिटेलिंग के लिए, फिर देखूंगा मैंने साथ अपने बेटे के जाना है डिटेलिंग के लिए या नहीं। मैं आ गया हूँ घर वापस और बेटा बस मेरा अभी थोड़ी देर तक खाना खा के गाड़ी को डिटेलिंग के लिए दे आएगा। मैं नहीं जा रहा। उसकी वजह यह है कि जब मैं घर आया हूँ तो बेगम मेरी ने कहा कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैंने घर की कुछ ग्रॉसरी लेनी है, तो मैं फिर मजबूरन घर की ग्रॉसरी लेनी है, तो मैं फिर जाऊंगा अपनी बेगम के साथ ग्रॉसरी लेने के लिए और बेटा मेरा चला जाएगा गाड़ी को डिटेलिंग पर देने के लिए और वो वापस आ जाएगा, ऊबर या क्रीम पर बैठकर आ जाएगा। मेरे बेटे ने अभी मुझे बताया कि बाबा भी थोड़ी देर तक जाना है, गाड़ी को लेके आना है, तो मैं एक्चुअली सोया हुआ था तो मुझे उसने उठाया, तो अभी बस मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ, चाय वगैरह पी लूँ, फिर उसके बाद चलते हैं गाड़ी लेने। अच्छा जी, ये इस वक्त मैं हूँ मेन वाल्टन रोड पे, मैं वेट कर रहा हूँ और गाड़ी आ रही है अभी थोड़ी देर तक, तो फिर देखते हैं गाड़ी के क्या हालात हैं, क्या डिटेलिंग हुई है, उसका क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो वो फिर अभी आती है गाड़ी तो चेक करते हैं। फाइनली जी गाड़ी हमारी आ गई हुई है, लेकिन इसके इंटीरियर का काम अभी थोड़ा सा होने वाला है, क्योंकि इंटीरियर में इसकी सारी सीटें बाहर निकाली हुई हैं और उसकी भी फिटिंग होनी है, और ये एक LC300 बाहर निकल रहा है, इसकी जगह अंदर जाके मार्केट्स को खड़ा करेंगे और इंटीरियर की इसकी फिटिंग मुकम्मल करनी है। डिटेलिंग के ऑफिस में दाखिल होने के बाद बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं किसी फार्मेसी की शॉप पर आ गया हूँ, जहाँ आपको हर बीमारी और तकलीफ की दवा मिल जाती है। यहाँ आपको गाड़ी से मुतल्लिका हर किस्म की पॉलिश, शैम्पू, वैक्स, शाइनर और केमिकल्स आपको नज़र आते हैं। आपको यहाँ गाड़ी के लुब्रिकेंट्स और इंजन से रिलेटेड पार्ट्स भी नज़र आते हैं, जैसे कि ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, जो कि आप ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करवा सकते हैं। खैर, सख्त गर्मी में भी एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठकर अपनी गाड़ी का काम होते देखना और साथ साथ पेस्ट्री को एंजॉय करना किसी नेमत से कम नहीं था। 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई कि गाड़ी आज मिलने वाली नहीं है, क्योंकि एट द एंड सारे छोटे छोटे काम हो जाने के बाद उन्होंने पेंट पर कोटिंग की फाइनल लेयर लगानी थी, जिसे सूखने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे दरकार थे। आखिरकार डिटेलिंग सेंटर का ओनर हमारे पास आया और उसने हमें कहा कि गाड़ी आज हम आपको नहीं देंगे, गाड़ी आपको कल मिलेगी। खैर, थक हार कर हम घर वापस आ गए, वो भी खाली हाथ। गाड़ी ने आज घर नहीं आना था, और वो इसलिए कि गाड़ी का भी कुछ काम बाकी था, तो जो सबसे अहम ज़रूरी चीज़ थी वो उसकी कोटिंग होना बाकी थी। अगर कोटिंग ख़राब हो जाती, गाड़ी में घर ले आता, तो सारे पैसे ज़ाया हो जाने थे। वो इस तरह कि जब फाइनल लेयर उन्होंने कोटिंग की लगानी थी गाड़ी के ऊपर, तो उसको 3-4 घंटे दरकार थे उस सारी लेयर को सेटल होने के लिए, और अगर मैं वो कोटिंग लगवा कर फ़ौरन घर आ जाता तो हवा पड़ने से वो लेयर ने सेटल नहीं होना था और सारी कोटिंग की लेयर जो है ना वो सारी फट जानी थी, तो सारे पैसे ज़ाया हो जाने थे। वेल, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। अब गाड़ी हमें कल सुबह 10 बजे तक रेडी मिलेगी, और उसने कहा कि आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, सुबह 10 बजे हम अपना ये डिटेलिंग सेंटर खोलेंगे और आप आकर ना अपनी गाड़ी ले जाइएगा। तो इसके साथ ही आज मैं व्लॉग अपना यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलता हूँ एक नए व्लॉग में, और होपफुली उस व्लॉग में मैं आपको गाड़ी की जो है आफ्टर डिटेलिंग जो है सारी सूरत हाल दिखाऊँगा। तो मिलते हैं आपको दोबारा नए व्लॉग में, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।